नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और जैसा कि आप सबकी कमेंट्स भी आ रही हैं और आपको ये सेशन पसंद भी आ रहा है, तो मुझे भी खुशी है कि आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 4 और हमने डिसाइड किया है कि आज हम पढ़ेंगे HDFC इन द न्यूज़। यानी हमने HDFC की न्यूज़ जो भी था पिछले 7 महीनों में वो कवर करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले IBPS PO, SBI PO, IBPS RRB PO एंड क्लर्क के मेंस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले HDFC ने पिछले 7 महीनों में क्या लॉन्च किया और HDFC का स्टैटिक जीके जान लेते हैं। तो HDFC का स्टैटिक जीके की बात करें तो फाउंडेशन कब हुआ था? HDFC फाउंड हुआ था अगस्त 1994 को। ठीक है, फाउंडर कौन थे? हसमुख भाई पालेख थे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है HDFC का? मुंबई, महाराष्ट्र। HDFC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्यामला गोपीनाथ। और HDFC के MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने विकिपीडिया से ली है। तो हो सकता है कि आप जब वीडियो देखो तो चेयरमैन या MD एंड CEO बदल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी फिलहाल कोई अपॉइंटमेंट नया नहीं हुआ है, बट हो भी सकता है। तो आप एक बार चेक कर लेना, बाकी तो चलेगा। ये लॉन्च क्या क्या हुआ है HDFC बैंक की ओर से पिछले 7 महीनों में। तो सबसे पहली बात करें तो मुंह बंद करो एक कैंपेन लॉन्च हुआ है HDFC बैंक की ओर से। सो क्वेश्चन आ सकता है कि मुंह बंद करो कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक। दूसरा था हेल्दी लाइफ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो हेल्दी लाइफ प्रोग्राम कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। फिर पूछा जाए कि ई किसान धान ऐप कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो ई किसान धान ऐप HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और चौथा पूछा जाए कि जिप ड्राइव इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो वो भी HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। तो कुल मिला के पिछले 7 महीनों में HDFC ने 4 महत्वपूर्ण लॉन्चेस किए हैं। एक तो मुंह बंद करो कैंपेन, मुंह बंद रखो कैंपेन। दूसरा है हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। तीसरा है ई किसान धान ऐप और चौथा है जिप ड्राइव इनिशिएटिव। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछने की संभावना भी है, तो चारों को ध्यान रखना। मुंह बंद रखो, हेल्दी लाइफ, किसान धान ऐप और जिप ड्राइव, ये चारों जो चीज है वो HDFC की बैंक की ओर से लॉन्च की गई है। ठीक है, और HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथन। MD एंड CEO है शशिधरन जगदीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं कि HDFC ने पिछले 7 महीनों में कौन कौन सी पार्टनरशिप या MOU या टाई अप किया। तो HDFC के मिलते जुलते नाम जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ईर्गो, तो वो सारा सब कुछ मैं कवर कर लूंगा। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने केटो इंडिया के साथ पार्टनरशिप की और क्या लॉन्च किया? तो प्रॉमिस वाला डब्बा। ये एक हैशटैग क्राउड फंड, मतलब हैशटैग प्रॉमिस वाला डब्बा, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन स्टार्ट किया। सो HDFC ने किसके साथ मिलके प्रॉमिस वाला डब्बा क्राउड फंडिंग कैंपेन है वो लॉन्च किया? तो केटो इंडिया के साथ मिलके। या प्रॉमिस वाला डब्बा किसने केटो इंडिया के साथ मिलके लॉन्च किया? तो HDFC लाइफ ने। ठीक है, अगली न्यूज, अगली क्या है? HDFC लिमिटेड ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलकर क्या किया? तो मतलब टाई अप क्यों किया? तो टू प्रमोट ग्रीन बिल्डिंग्स इन द कंट्री, यानी कंट्री में ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए HDFC लिमिटेड ने किसके साथ टाई अप किया? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, या फिर ग्रीन बिल्डिंग के प्रमोशन के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस बैंक के साथ टाई अप किया? तो HDFC लिमिटेड के साथ। ठीक है, अगली न्यूज है HDFC बैंक ने वीजा के साथ टाई अप या पार्टनरशिप करके लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0, ये एक सर्विस है। तो HDFC ने वीजा के साथ मिलकर टाई अप करके पार्टनरशिप करके लॉन्च किया स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0। ठीक है, ये 3.0 वर्जन स्पेसिफाइड करता है। HDFC ने वीजा के साथ मिलके, सिर्फ वीजा के साथ हो तो स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन, HDFC ने वीजा के साथ मिलके एंड डिजिट सिक्योर के साथ मिलके, यानी 2 लोग, ये 3 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? डिप्लॉय द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव PCI सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड एक्सेप्टेंस,
यानी फोन को टैप करने से ही पेमेंट का एक्सेप्टेंस हो जाए, वैसी वर्ल्ड की पहली पीसीआई सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड एक्सेप्टेंस का डिप्लॉयमेंट किया। किसने के साथ मिलके? एचडीएफसी बैंक ने वीजा के साथ मिलकर और डिजिट सिक्योर के साथ मिलकर डिप्लॉय किया वर्ल्ड का पहला ऐसा लाइव पीसीआई सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए अगली न्यूज क्या है। एचडीएफसी बैंक ने इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर सपोर्ट करने के लिए, एचडीएफसी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए की है? टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, अगली न्यूज क्या है। टाटा मोटर्स ने एचडीएफसी के साथ टाई अप करके क्यों किया? तो फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इट्स पैसेंजर व्हीकल। तो टाटा मोटर्स ने एचडीएफसी के साथ टाई अप किया, किस लिए किया? तो फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इट्स पैसेंजर व्हीकल। फिर एचडीएफसी लाइफ ने यस बैंक के साथ टाई अप क्यों किया? तो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए, यानी यस बैंक अपनी बैंक के कस्टमर को एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसी सेल करेगा, इसको बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं। आगे क्या किया है? वॉल्वो कार इंडिया ने एचडीएफसी के बैंक के साथ टाई अप किया, क्यों किया? टू लॉन्च वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च करने के लिए वॉल्वो कार इंडिया ने एचडीएफसी के बैंक के साथ टाई अप किया, यानी बिजनेस आएगा तो एचडीएफसी से ही लोन या वगैरह फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब ली जाएगी। ठीक है, कैनरा बैंक ने एनआईएसीएल यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर और एचडीएफसी इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर, मतलब ये कैनरा बैंक ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड एचडीएफसी इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर पार्टनरशिप की। क्योंकि टू ऑफर इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी, यानी शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी देने के लिए कैनरा बैंक ने किन किन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप किया? तो एनआईसीएल, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड एचडीएफसी इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, फिर एचडीएफसी बैंक ने झारखंड स्टेट के साथ कौन सा एमओयू क्यों किया? तो टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। तो झारखंड स्टेट में डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए झारखंड स्टेट ने एचडीएफसी की बैंक के साथ एमओयू किया। ठीक है, एचडीएफसी इर्गो ने ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ टाई अप किया, क्यों किया? पे एज यू फ्लाई नाम की सर्विस लॉन्च करने के लिए, यानी ट्रोपोगो लिमिटेड ने पे एज यू फ्लाई की सर्विस लॉन्च की है और मतलब इसके लिए मतलब किसके साथ टाई अप किया? तो एचडीएफसी इर्गो के साथ। ठीक है, आगे क्या लिखा है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने एचडीएफसी के साथ पार्टनरशिप की, क्योंकि टू ऑफर फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग, यानी टू ऑफर फर्स्ट पहली ऑनलाइन मतलब ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग, फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने एचडीएफसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लॉन्च की। तो ये सारे एमओयूज या पार्टनरशिप थी जो आपको एचडीएफसी की ओर से पिछले 6 से 7 महीनों में देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं और आप अगर रिपीट करना चाहें तो ये वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। आगे देखें तो इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो एचडीएफसी की ओर से रहे हैं जो पिछले मतलब 7 महीनों में न्यूज़ में थे। सबसे पहला क्या है? RBI has issued order to temporarily halt all launches of digital business generating activities planned under its program Digital 2.0 of which of the following bank? तो HDFC बैंक। तो आपको ये इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट मार्क करना चाहिए क्योंकि आने की संभावना ज़्यादा है कि RBI ने ऑर्डर इशू किए टेम्परली बैंड हॉल्ट रखने के, मतलब अभी के लिए स्थगित कर दिया जाएगा launches of digital business generating activities planned under its program Digital 2.0। तो किस बैंक के? तो HDFC बैंक के प्रोग्राम डिजिटल 2.0 के अंडर डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट वन लाइनर? IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया मर्जर। किसका मर्जर हुआ है? तो HDFC इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस में HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस का मर्जर हो गया है। ठीक है, तो IRDA ने ये मर्जर के लिए अप्रूवल आ गई, हेल्थ इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस के साथ मर्जर हो गया। ठीक है, आगे Which two banks have been put in so-called red flag list, a system used for monitoring foreign portfolio investor limits?
तो किन दो बैंकों को रखा गया है रेड फ्लैग लिस्ट में? एक ऐसी सिस्टम है जहां पे FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की लिमिट्स चेक करने के लिए रखा जाता है, मॉनिटर करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो HDFC बैंक को और इंडसइंड बैंक को दोनों को रेड फ्लैग लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्या लिखा है? India's most valuable brand in 2020 brands top 75 most valuable Indian brands ranking released by WPP and Kantar। तो इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2020 तो वो है HDFC बैंक। ठीक है, आगे क्या है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी कौन सी है? तो उसका भी खिताब HDFC बैंक को ही जाता है। वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO एज पर द फोर्ब लिस्ट, यानी फोर्ब्स के लिस्ट के मुताबिक विश्व के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO कौन है? तो विश्व के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO कौन है? रवि संथनाम, और रवि संथनाम HDFC के CMO है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। तो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO कौन है? रवि संथनाम, और वो किसके हैं? HDFC बैंक के। नवीन मुनोत को अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, HDFC बैंक का नहीं बट HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का MD एंड CEO के तौर पे नियुक्त किया गया नवीन मुनोत को। ठीक है, शशिधर जगदीशन को MD एंड CEO के तौर पे HDFC बैंक का नियुक्त किया गया है। तो HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है? शशिधरन जगदीशन। हमने अपडेट ही किया है, अपडेट ही रखा है। और कईजाद भरूचा इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में दो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। MD एंड CEO शशिधरन जगदीशन को अपॉइंट किया गया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कईजाद भरूचा को अपॉइंट किया गया। बाकी MD एंड CEO और एक बदला गया है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का, और उसके जगह पे नवीन मुनोत को अपॉइंट किया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट वन लीनियर HDFC बैंक के। मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वन लीनियर और नोट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे हर रोज देता रहता हूँ, और हर रोज नई नोट्स होती है। अगर आपको ऐसी ही नोट्स मिलती रहे, ठीक है, हमने जो पढ़ा वो यही है, मिलती रहे, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम के पेज की ID है IBPS_गुरुजी। और अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव बताना है मुझे और मुझसे बात करनी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन होता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कभी भी मैसेज करें, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।